वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में। और इससे पहले हम थोड़ा सा हिंदी साहित्य के इतिहास को जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को समय के अनुसार 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 आदिकाल, और इसकी समय सीमा है 1000 से 1350 तक। नंबर 2 भक्तिकाल, इसकी समय सीमा है 1350 से 1650 तक। और नंबर 3 रीतिकाल, इसकी समय सीमा है 1650 से 1850 तक। और नंबर 4 है आधुनिक काल, इसकी समय सीमा है 1850 से लेकर अब तक। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है आदिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। तो आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? अमीर खुसरो, चंद बरदाई, विद्यापति, नरपति नाले और जगनिक। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो आदिकाल के प्रमुख कवि हैं अमीर खुसरो। इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी को पटियाली में, जो कासगंज उत्तर प्रदेश में है। और इनको तोताए हिंद भी कहा जाता है। और इनका वास्तविक नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन था। अमीर खुसरो को खड़ी बोली के पहले कवि भी माना जाता है। और भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को इन्हीं की देन माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खलिक बारी, ये कोश ग्रंथ है। और नेक्स्ट है हालात कन्हैया, ये एक भक्ति परक रचना है। और नेक्स्ट है नजराना हिंद, इन्हें आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट है पहेलिया और आशिका। ये अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। एग्जाम में अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं। आदिकाल के दूसरे प्रमुख कवि हैं विद्यापति। इनका जन्म हुआ था 1352 ईस्वी को बिस्पी गांव, मधुबनी जिला, बिहार में। और इनको मैथिल कवि कोकिल भी कहा जाता है। महाकवि विद्यापति ने मुख्य रूप से 3 भाषाओं में रचना की हैं, संस्कृत, अवहट और मैथिली। और महाकवि विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं, मैथिली में इनकी रचना है पदावली। और अवहट में कीर्तिलता, कीर्ति पताका। और संस्कृत में भूपरिक्रमण, पुरुष परीक्षा, गोरक्ष विजय, लिखनावली, विभागसार, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, गया पत्तलक। तो ये हो गई विद्यापति जी की प्रमुख रचनाएं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। आदिकाल के अगले प्रमुख कवि हैं चंद बरदाई। इनका जन्म हुआ था 1148 को लाहौर में। चंद बरदाई को हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। और ये वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और इनकी प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। इसमें 10,000 से अधिक छंद हैं और तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ में उत्तर भारतीय क्षत्रिय समाज व उनकी परंपराओं के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। और इसकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है, जो राजस्थान में ब्रज भाषा का पर्याय है। इसलिए चंद्रबरदाई को ब्रज भाषा हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो ये हो गई चंद्रबरदाई की प्रमुख रचना, इसे आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। आदिकाल के अगले प्रमुख कवि हैं नरपति नाले। ये राजस्थान के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे और इनकी प्रमुख रचना है बीसलदेव रासो। इस ग्रंथ में परमार शासक राजा भोज की पुत्री राजमती और विग्रहराज चतुर्थ के मध्य प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। तो ये होगी नरपति नाले की प्रमुख रचना, इसे आप नोट कर लीजिए। आदिकाल के अगले प्रमुख कवि हैं जगनिक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म संवत 1230 को माना जाता है। और ये राजा परमाल के दरबारी कवि थे। और इनकी प्रमुख रचना है परमाल रासो। परमाल रासो आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीर गाथात्मक रासो काव्य है। वर्तमान समय में इसका केवल आला खंड उपलब्ध है, जो वीर गाथात्मक लोक गाथा के रूप में उत्तर भारत में बेहद लोकप्रिय रहा है। आले खंड में महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों आला और ऊदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन किया गया था। तो ये हो गई जगनिक की प्रमुख रचना, इसे आप नोट कर लीजिए। एग्जाम में अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।